अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं और आज हम चैप्टर 8 के एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके लिए हम ऑड्रिच सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि पूरे ओ लेवल्स कोर्स को कवर करती है, तो ऑटोमेटिकली हम पूरी बुक कर लेंगे तो पूरा कोर्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं, पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस को सबसे पहले है A block of wood is a cuboid 10 centimeter by 6 centimeter by 2 centimeter. Find its volume, find its surface area. ये दोनों सवाल करके देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम आपको पता है 6 इंटू 10 इंटू 2 हो जाएगा और सरफेस एरिया ज़ाहिर है सारी सरफेसेस के आप एरियाज मालूम करके ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहे हैं इन दिस शेप ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स, वर्क आउट द पेरीमीटर एंड द एरिया। ये भी मुझे करके देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि इस पेरीमीटर तो आप ऐसे ही लेंथ्स मालूम कर लेंगे। ये 20 है, 5 है, 25 है, ये 10 है, तो ये टोटल मिला के जब 30 बन रही है और ये 10 है तो ये 20 होगी। तो सिमिलरली जो रिमेनिंग लेंथ्स हैं वो जब आपने मालूम कर ली तो फिर आप इसको ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं कि ये 10 होगी, ये 12 है, तो ये एक एरिया मालूम हो जाएगा, एक ये एरिया मालूम हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसको, क्योंकि जब ये 20 है, ये 12 है और ये 5 है, तो ये वाला कितना है ये मालूम कर सकते हैं। तो इससे आप ये दोनों सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 इन दिस डायग्राम ए बी सी डी। ओके, थोड़ी सी डायग्राम की तस्वीर अच्छी नहीं आई, जिसको हम सेट करते हैं अभी। is a diameter ABCD the diameter of the circle of center P। ठीक है, ABCD ये लाइन जो बन रही है ये डायमीटर है। ओके, ये लाइन डायमीटर है। ओके, फिर क्या करें, और AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 2x, यानी ये और AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 2x एक नंबर दिया हुआ है इन्होंने। ओके, 2x कितना है हमें नहीं पता। ए बी बी सी सी डी सब बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी 2x के बराबर होगा। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड एक्स फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बहुत आसान है। अब ये पूरे सर्कल की बात हो रही है। सर्कल इतना ख़राब बना है तो अच्छा बना लेता हूँ अगर बन सके तो। हाँ, ये सर्कल की बात हो रही है। दिस इज़ ए बी सी और डी, और ये डिस्टेंसेस जो हैं वो सब जो है वो 2x है। ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है और ये भी 2x है। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस 2x हैं। इनके पास कितना है, 1 2 3, ए बी सी। अच्छा, मैंने ज़्यादा ले लिया, एक गड़बड़ की है थोड़ी सी, इसको मैं सुधार लूँ पहले। ये बीच का डिस्टेंस है, सेंटर पे नहीं है, ये यहाँ कहीं है, ये और ये अब सही है। सेंटर पी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बनी हुई थी ना, तो इसलिए ज़रा कुछ समझने में मुश्किल हुई। ये 2x है, ये डिस्टेंस 2x है, ये डिस्टेंस 2x है। ओके, अब पहला सवाल है इनका, एक्सप्रेशन मालूम करें सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू, सर्कम इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, अब x और पाई की शक्ल में करें, चूँकि r हमें मालूम है कि r कैसे मालूम होगा। r जो है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है, और डायमीटर कितना है, एक 2x, दूसरा 2x, तीसरा 2x। तो 2x प्लस 2x प्लस 2x डी इज इक्वल्स टू 6x, और r इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3x। तो जहाँ r है वहाँ 3x लिखना है, तो 2 पाई इंटू 3x, इसको खोल लें तो 2 3 6 पाई x, ये बन जाएगी इसकी कमोबेश। हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का पहला पार्ट तो हमने कर लिया, 6 पाई x। दूसरा पार्ट है जी, पूछ रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ, शेडेड रीजन, एक तो मेरी पिक्चर में तो शेडेड रीजन ही क्लियर नहीं आ रहा।
Perimeter of the shaded region consists of two semicircles whose diameters are AB and CD. AB and CD. ओके, तो फिर हो सकता है कि ये शेडेड हो, ये डायमीटर्स AC के बन रहे हैं. एंड टू semicircles whose diameters are AC and BD. BD. ओके, ये है BD और ये है AC. ये होगा शेडेड गालिबन. फिर फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, शेडेड रीजन के एरिया निकालते हैं. तो देखें, हम शेडेड रीजन का एरिया, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस इज़ द शेडेड रीजन, क्योंकि मेरे पास ये क्लियर आ नहीं रहा, या मैं पहले चेक कर लेता हूँ. ओके, शेडेड रीजन मुझे तो अब दिख रहा है, मेरे पास जो कॉपी है ना उसमें ये नहीं है उसमें, और ये नहीं है. ठीक है, शेडेड रीजन में बस ये है. अब ये पूछ रहे हैं ये शेडेड रीजन का एरिया निकालें. ओके, बहुत आसान है. इसलिए आसान है कि हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से इसका एरिया माइनस कर देते हैं. बस इतनी सी बात है. तो ये जल्दी से हो जाएगा. अभी इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. अब इसका, और चूँकि हाफ है तो ये अपॉन 2 कर लेते हैं. तो इसका कितना है जी, आर, ये सी पे से गुजर रहा है ना, तो ए से बी से सी, 2x और 2x इसका डायमीटर है, तो खाली 2x इसका रेडियस है. तो विच इज़ इक्वल्स टू पाई इंटू 2x जो इसका रेडियस है स्क्वायर अपॉन 2. ये इसका एरिया आ गया. अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 छोटे वाले का. तो वो कैसे निकलेगा, पाई, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 2x का आधा है, तो 2x का आधा करें तो खाली x बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो यूँ हमने जो है वो एक्सप्रेशन ही मालूम करनी है ना, फाइंड एन एक्सप्रेशन. तो ये एक्सप्रेशन बन रही है अपॉन 2 दोनों में है. तो आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि, और जो कॉमन है वो भी निकालना चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं. मुझे तो अच्छा लगता है कॉमन निकालना, 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो इसका आंसर आप, और चाहें तो इसको आप, ये एक साइड की बात हो रही है, और दूसरी साइड का भी ऐसे ही निकलेगा. सेम ही है दोनों साइड्स के, हमें नज़र ही आ रहा है. तो आप इसको ऐसे दूसरी साइड का भी निकाल सकते हैं, और इन दोनों को फिर ऐड कर लें. ठीक है, तो चलें मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. दूसरी साइड का भी ऐसे ही निकलेगा. तो पाई इंटू 2x को खोल लेते हैं. अच्छा, पहले अभी अंदर ऐसे रहने दें, 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 हो गए. तो अगेन इनको ऐड किया आपस में अगर, तो दिस इज़ पाई, 2x को अब खोल लेते हैं हम, तो 4x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई 4x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अपॉन 2 ये है, एक पाई है, और पाई इंटू 4x है, ये पाई है, चारों में पाई एक एक दफ़ा आएगी है. पाई को बाहर कॉमन निकाल लिया हमने, सॉरी, पाई एक दफ़ा सारी एक्सप्रेशन में पाई आई हुई थी, एक दफ़ा पाई को बाहर निकाल दिया. 4x स्क्वायर खाली एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर खाली एक्स स्क्वायर, तो सब में एक्स स्क्वायर तो कॉमन आया हुआ, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं. यहाँ बचा 4, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा +4, यहाँ बचा -1 अपॉन 2, ऐसे ही कुछ है. तो 4 + 4 8, और -1 -2, तो 6 हो जाएगा. तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू 6 अपॉन 2, ये कट के 3 रह जाएगा. तो आई बिलीव 3 पाई एक्स स्क्वायर, पूरा अलजबरा के सवाल हो गया एक तरह से. ये एक्सप्रेशन बन रही है इन दोनों सेमी सर्कल्स के जो शेडेड एरियाज़ की. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. द डायग्राम शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड विद द बेस 10. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इन x सेंटीमीटर, हाइट इज इन x सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर द एरिया ऑफ द
फॉर द टोटल सरफेस एरिया। तो ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ये, तो इसके एक्सप्रेशन बना लीजिएगा इन सबको ऐड करके। 10x 10x, 6 इंटू ये भी x है तो 6x, दिस इज 6, दिस इज 10, तो 6 10 60। तो 1 2 3 सरफेसेस की मैंने निकाल ली, 3 की आप और निकाल लें, सेम यही निकलेगी जा रहा है, सिमिलर है दोनों तरफ से। तो इसको आप ऐड करके बना लेंगे 16x प्लस 60, और फिर एक और दफ़ा 16x प्लस 60 होगा तो तकरीबन 32x प्लस 120 गालिबन ऐसा कुछ बन जाएगा कुछ समय 19 में। ठीक है, तो ये तो मैंने सरफेस बता दिया। अब आप टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड इस 376 ये बता दिया इन्होंने। लेट सपोज ये बना था, मैंने क्या बताया था आपको, 30 सॉरी कहाँ गया ये, 32x प्लस हमने बनाया था इसको 120, तो ये बन गया इक्वल्स टू, बता दिया इन्होंने खुद इस एरिया 376 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड फाइंड इट टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब। ओके, तो ये इक्वेशन बनी हुई है हमारी, अब इसको सॉल्व कर लें। 376 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 32x। तो ये बन गया 376 में से 120 माइनस करते हैं, बचा 6, बचा 5, बचा 2, तो 256 इज इक्वल्स टू 32x। x इज इक्वल्स टू 256 अपॉन 32। इसको आप चाहें तो टेबल पढ़ के कर लें, चाहें तो ऐसे ही कर लें, 2 से कर लें, 2 16 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 8। तो x की वैल्यू जो है वो निकल के इस तरह से h यानी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है जी, तो ये सवाल भी हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए नया पेज लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच इज़ एक ABCDEF आपके पास एक डायग्राम है, और इसमें AB और L शेप पीस ऑफ ग्लास है, इसमें AB और AF बता दिया इन्होंने। AB और AF दोनों 30-30 हैं, और CD जो है वो 15 है, CD 15। ठीक है, वो डायग्राम पे लिखा हुआ ही है। ग्लास इज कट टू फिट द विंडो इन अ डोर एंड द शेडेड ट्राइंगल DFG रिमूव DG जो है वो 13 है और EG जो है वो 5 है। ओके, तो पहले तो बताइए कि DE12 होगा वो कैसे, DE12 कैसे होगा। तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि DE12 है, और फिर फॉर द रिमेनिंग पीस ऑफ द ग्लास फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड फाइंड द एरिया। ठीक है, ये भी आसान है। देखें, अभी तक जो आपने किया हुआ है, मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाया उसमें ये बात नहीं करवाई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम हमारा बना था। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है। ठीक है, बस ये याद कर लें। तो हमेशा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा ऐसे ही होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ये इससे सॉल्व होगा। तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है, हमें पता है कि 13 13 ज़ा 169, और 5 का स्क्वायर होता है 5 5 ज़ा 25। तो 169 माइनस 25 किया हमने, तो आंसर बचा बेस का स्क्वायर विच इज़ 144। परफेक्ट स्क्वायर आ गया, लॉजिकल भी था। तो ये है 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो बेस इज इक्वल्स टू 12। तो पहला क्या कहा था इन्होंने, साबित कीजिए DE12 है, साबित कर दिया हमने DE12 है। तो चैप्टर 8 में जब तक पढ़ा था उससे थोड़ा सा हट के आया था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। फॉर द रिमेनिंग पेज ऑफ फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर तो यार मालूम कर सकते हैं ना, ये देखें, दिस इज़ 30, दिस इज़ 12, तो व्हाट हाउ मच इज़ दिस,
यही था, एक रह गई चीज़, ये 18 हो गया, बाकी सब साइड से पता ही है मेरे ख्याल से। इफ़ दिस इज़ 5, दिस इज़ 15, दिस बिकम्स 20 एंड दिस इज़ 30, तो दिस बिकम्स 10। तो बाकी साइड्स को मिला के पेरीमीटर निकालना है, और एरिया निकालना भी बहुत आसान है। इसके कई तरीके हैं, मुझे तो ये पसंद आता है कि पहले मैं इसका एरिया निकाल लूँ और इस पूरे का एरिया निकाल लूँ, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया इसमें निकाल के इसमें से माइनस कर दूँ। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द डायग्राम शोज अ कंटेनर कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स फास्टेंड टुगेदर। कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। टू कंटेनर्स फास्टेंड टुगेदर, एक कंटेनर ये है और इसके ऊपर दूसरा कंटेनर ये है। ओके, चलें समझते हैं इसको ज़रा गौर से। द लोअर सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आती है आर, एंड द हाइट ऑफ 2h सेंटीमीटर। हाइट कहाँ गई इसकी भाई, हाइट यहाँ तक है। ओके, यहाँ तक इसकी हाइट है, और ये हाइट जो है वो है कितनी, 2h, ठीक है, ऐसे ही है। ओके, 2h लिख देता हूँ मैं आसानी के लिए यहाँ पे। फिर आगे कह रहे हैं कि दी अपर सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 2r। ये है अपर सिलेंडर, इसका अपर सिलेंडर पूरा है यहाँ से तक। ओके, 2r इसका रेडियस है, और हाइट इसकी h है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट जो है वो h है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। फिर क्या पूछ रहे हैं, वाटर एज वॉज पोर्ड इनटू, अच्छा अच्छा अच्छा, जो डार्क हो रहा है पानी डाला हुआ है। ओके, अब समझ में थोड़ी सी आ गई शक्ल कि ये ऐसा एक से एक कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ बॉटल स्टाइल इन्होंने बनाया हुआ है, होती है ना इस तरह की शेप की बॉटल्स भी होती हैं, और इसमें पानी भरते गए, पानी भरते गए, पानी भरते भरते यहाँ तक आ गया पानी। ठीक है, पानी यहाँ तक आ गया, ऊपर से खाली है, ये समझा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ओके, तो जब वाटर पोर किया गया तो द कंटेनर इज फिल्ड इन 12 मिनट्स। वाटर पोर वॉज पोर्ड इनटू अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट रेट, मुस्तकिल एक रफ्तार से भरा गया, 12 मिनट में भर गया। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल द लोअर सिलेंडर। नीचे वाले सिलेंडर में कितनी देर में पानी भरा होगा और ऊपर वाले सिलेंडर में कितनी देर में भरा होगा, ये मालूम करना है। पाए तो ये ट्रिकी लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं। और ऑन द एक्सिस बिलो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग हाउ द डेप्थ ऑफ डी सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंजेस ड्यूरिंग द 12 मिनट्स। पानी की डेप्थ कैसे चेंज होती है। ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको देखते हैं। अब देखें, पहले टाइम टेकिंग को तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे ना कि पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं और इसका वॉल्यूम निकालते हैं, देखते हैं वॉल्यूम में कितना फ़र्क है, तो उसके हिसाब से हम रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इतना मुश्किल बात नहीं लग रही। तो अगर हम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम है, इसका रेडियस है आर, तो इसका वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2h, ठीक है। और इसका वॉल्यूम बनेगा जो जिसमें पानी आया है, ये पानी जो आया है वो आया है डी तक। ओके, और ये है एच जो है वो यहाँ तक है। ओके, तो ये बनाते हैं हम इसका वॉल्यूम। अच्छा देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कंटेनर वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स। ये नहीं कह रहे कि ये हाफ फिल्ड हुआ या यहाँ तक भरा गया जहाँ तक डी था। डी वाला सवाल शायद आगे आएगा, मैं एक मिनट देख लूँ। अच्छा नहीं, ये तो यहाँ पे क्लोज हो गया। चलें देखते हैं। इस सवाल में बार इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा हमसे कि कंटेनर जो है वो डी तक भरा गया हो। अभी तो उन्होंने हमसे सवाल ये किया है कि कंटेनर फिल्ड हो गया, पूरा भर गया, तभी हम निकाल सकते हैं। एक्चुअली अभी जो सवाल है ना, इसमें ये इन्फॉर्मेशन तभी निकाल सकते हैं, कंटेनर पूरा भर गया 12 मिनट में। तो नीचे वाले का तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम के पाई आर स्क्वायर इंटू 2h, और ऊपर वाले कंटेनर का हमने निकाल लिया वॉल्यूम पाई, और रेडियस कितना है इसका, पाई इंटू 2r स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया था, इनटू इसकी हाइट कितनी है h। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये टोटल वॉल्यूम आ रहा है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर h, और इसका आ रहा है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर h। ये 2 पाई आर स्क्वायर h है, ये 4 पाई आर स्क्वायर h है।
दिस मीन्स कि दिस इज़ 4 टाइम डबल द साइज एंड दिस। ये तो साफ नज़र आ रहा है ना, दोनों में पाई स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर सेम है, और इसमें 4 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है। तो दिस मीन्स कि ये वाला जो एरिया है, जो 2R वाला है, इसका वॉल्यूम टोटल का डबल है इसके वॉल्यूम से। तो इसका मतलब है कि इसको डबल टाइम लगा होगा इसके मुकाबले में भरने में। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, क्योंकि 2 डबल टाइम इसको लगा है, सिंगल टाइम इसको लगा है। रेशो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेशोस 3 हो गए। तो 12 मिनट्स को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू जो आ गई 3 1 3 3 4 12, वो 4 मिनट आ गई। तो 1 रेशो वुड बी फिल्ड इन 4 मिनट्स एंड द 2 रेशो वुड बी फिल्ड इन 8 मिनट्स। तो टोटल कंटेनर 12 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो इसलिए पहला जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका तो टाइम आएगा 4 मिनट्स। ये बात तो हो गई। अब ऑन द एक्सिस बिलो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग हाउ द डेप्थ ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंजेस ड्यूरिंग द 12 मिनट्स। अच्छा, 12 मिनट्स में से 4 मिनट में 2 मिनट 4 मिनट, 4 मिनट में तो ये हो गई कहाँ तक? 2h तक हाइट हो गई। 4 मिनट में हो गई 2h तक हाइट, सॉरी, ठीक है, ये हमें पता है। और 12 मिनट में हो गई कहाँ तक हाइट? 12 मिनट में हो गई 2h प्लस h यानी 3h तक हाइट हो गई। तो यहाँ से शुरू हुई और फिर ये ऐसे चली गई, ये ग्राफ बन गया। आसान था ये भी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें जो है ना एक्सपेंशन हुई है, यानी ये थोड़ा सा आउट ऑफ एग्जैक्टली चैप्टर 8 से बाहर निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने लॉजिकली इसको कर लिया और आपको उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। अच्छा, एंड की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन 22। एक वॉल है, इनक्लोजर है 2 into 2 into 35. Okay. A farmer wishes to build a rectangular enclosure against a straight wall. He has 39 identical fence panels, each 1 meter long. एक फार्मर जो है वो रेक्टेंगुलर इंक्लोजर बिल्ड करना चाहता है अगेंस्ट अ स्ट्रेट वॉल। ये इंक्लोजर है जो उसने बिल्ड करना है। ओके। ही हैज 39 आइडेंटिकल फेंस पैनल। 39 उसके पास पैनल पड़े हुए हैं फेंस के, जिनको मिला के ये बिल्ड करेगा। ऐसे 39 पैनल्स पड़े हुए हैं इसके पास, जिनको ये जोड़ जोड़ के बनाएगा। हर एक की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। वन पॉसिबल अरेंजमेंट विच इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 70 मीटर स्क्वायर इज शोन इन द डायग्राम। इस तरह से इसने जब इनक्लोज किया तो तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर बन गया। 35 इंटू 2 इज 70 मीटर स्क्वायर एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल बिलो। तो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस इंक्लोजर विच वुड कंटेन द लार्जेस्ट एरिया। इनको कुछ ऐसे सेट करें हम कि ये लार्जेस्ट एरिया हमें मिल सके। ओके, एक एक मीटर के जो हैं वो 39 है। इसने क्या किया, 35 ऐसे लगाए, 2 ऐसे लगाए, 2 ऐसे लगाए, तो 39 पूरे हो गए इसके पास। एक एक मीटर के हैं चूँकि। अब ये कह रहे हैं कि सेटिंग कुछ चेंज कर दें, आप 35 के ऐसे लगा दें और बाकी बच्चों को ऐसे लगा दें 29 को, या कुछ भी ऐसा करें कि ये मैक्सिमम एरिया हमें मिल सके। तो ये जानना चाहते हैं ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द एनक्लोजर विच वुड कंटेन द लार्जेस्ट एरिया। ओके, राइट डाउन दिस लेंथ एंड द लार्जेस्ट एरिया। रिकॉर्ड ऑल योर ट्रायल्स इन द टेबल। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर क्लियर एंड अप्रोप्रिएट वर्किंग। ओके, तो अब हम इसमें टेबल में ट्रायल एंड एरर से ये करवाना चाहते हैं हमसे कि मुख्तलिफ हम लेंथ्स को ट्राई करके देखें कि एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब हाउ वुड आई अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसको अप्रोच करने का तरीका ये है कि मैं क्या करूँगा कि मैं विड्थ को या लेंथ को एडजस्ट करता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर एरिया ही रखना है ना, तो 2 की विड्थ होगी तो 35 बचे थे। अब मैं सोचता हूँ लेट सपोज मैं 4 की विड्थ लेता हूँ, तो 4 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो 8 में से मेरे पास बचेंगे 39 में से 39 माइनस 8 बचे मेरे पास 31, तो ये 31 बचेंगे। अब मैंने कहा 4 इंटू 31 निकाल के देखता हूँ क्या आंसर आता है मेरा। क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 4 इंटू 31 जो है वो मेरा आ रहा है 124। यस, एरिया बढ़ रहा है। मैंने 3 क्यों नहीं ट्राई किया?
ज़ाहिर है मेरे पास जगह कम है ना, तो मैं एक सर्टेन लिमिट तक ही इसको लेके ट्राई कर सकता हूँ, अनलिमिटेड एंट्रीज तो ट्राई नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट मैंने कहा 4 के बजाय मैं 8 ट्राई करता हूँ, यानी 8 यूँ 8 यूँ, 8 और 8 16 कंज्यूम हो जाएंगे इधर। तो फिर बाकी कितने बचेंगे? 39 में से 16 निकाल दूँ तो मेरे पास बचेंगे 23। तो एक और मैंने बड़ा जंप लिया और 8 इंटू 23 करके देखा तो वो आ रहा है आंसर 184। तो दिस इज़ ऑल्सो बिगर नंबर, ठीक है। और इसका मतलब है और आगे जा सकता हूँ, एरिया और बढ़ रहा है अभी। एक वक्त आएगा कि ना मैं साइज बढ़ाता जाऊंगा तो एक वक्त आएगा कि फिर एरिया वापस कम होना शुरू हो जाएगा। ये चाहते हैं कि इस तरह से हम क्या तलाश करें। मैं 8 से आगे जाता हूँ, मैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 पे आता हूँ। तो 12 पे आता हूँ, अगर 12 12 की दोनों साइड्स होंगी तो 24 हो जाएंगी। 39 में से 24 माइनस करता हूँ तो बचा 15। 15 यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 15 इंटू 12 इज़ 15 इंटू 12 इज़ 180। ठीक है, ये देख लें अब आप कि 180 जो है वापस कम हो गया। इसका मतलब है 8 से बड़ी होगी साइड, एक साइड लेंथ जो है वो 23 से थोड़ी छोटी होगी, लेकिन 12 से कम होगी साइड हमारी। 12 और 12 24 होता है ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं की? 9 में से 4 गए, 5 बचे, 15। 15 और 12 ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं इससे कुछ नीचे आके देखता हूँ कि कहीं 15 से नीचे और कहीं 12 से के अराउंड। तो मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों के बीच में ऐसा कर लेता हूँ कि 8 9 10 11 12। तो मैं अब एक बढ़ाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि मैं अगर 9 9 करता हूँ तो 9 9 18 होते हैं, और 18 अगर मैं से माइनस करूँगा तो 21 बचेगा। तो ओके, ट्राई करता हूँ। 9 सॉरी, यहाँ बीच में हम करते हैं 9, और जब 9 + 9 18 होंगे तो 39 माइनस 18 बचे 21। तो 21 इंटू 9 क्या आंसर आएगा हमारे पास? 21 इंटू 9 इज़ 189। देखें, इससे तो बढ़ा, तो अभी और बढ़ा सकते हैं, 10 करके देखते हैं। 10 + 10 20 हो जाएगा। 39 में से 20 माइनस किया, 19 बचेगा। तो अब ये मैं इसकी ट्रिक एक और बताता हूँ अभी आपको, जो हम डायरेक्टली कर सकते थे। 19 इंटू 10 इज़ 190। तो 10 और 19 भी चला, बढ़ा बढ़ा अभी। अब मैं और एक और बढ़ाता हूँ, देखें 12 से कम और 10 से बड़ा 11 ही रह गया हमारा। 11 करते हैं हम, तो 11 + 11 22 होता है। तो 39 में से 22 माइनस करें, बचेगा 17। तो 22 इंटू 17 इज़ कितना बचेगा? सॉरी, 11 इंटू 17, सॉरी 11 इंटू 17 इज़ 187। तो देखें जो पीक हुआ है ना, वो यहाँ पे पीक हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट दे वांटेड अस टू डू। दे वांटेड अस टू रिकॉर्ड आवर ट्रायल्स, हमने ट्रायल्स रिकॉर्ड कर लिए। दे वांटेड अस टू राइट द लार्जेस्ट एरिया एंड लेंथ। लार्जेस्ट लेंथ इज़ 19, लार्जेस्ट एरिया इज़ 190, एंड दिस क्वेश्चन इज़ डन। ठीक है, तो यूँ हमने इसको सॉल्व किया। और थोड़ा सा अगर मैं मेंटली मैंने देख लूँ ना मेंटली, कि अगर ये 8 होगा तो 8 और 8 16, और 10 होगा 10 और 20, तो 10 निकाल के करना बहुत आसान था। तो पहला स्टेप 8 के बाद 10 का होना चाहिए था, और फिर यूँ ऑनवर्ड चलना चाहिए था। 12। तो यूँ हमारा जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 गालिबन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओहो वाह भाई, चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है, डायग्राम शोज अ सॉलिड प्रिज्म ऑफ लेंथ 20, ओके, and the cross section ABCD is a trapezium, of course, and AB is 2 and BC is 3, 5, and CD is 6 and BA is 3। ठीक है, चलें, तो बहुत आसान हो गया। लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है। ADC 90 है, ADC 90 है, ये 90 है। चलो थैंक यू, यही बता दिया इन्होंने। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेंथ है 2 + 6, ये पैरेलल साइड्स हैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 3 है। तो 6 2s are 6 + 2 8, 8 3 are 24,
सेंटीमीटर स्क्वायर, आई बिलीव सो आ रहा होगा। कुछ गलती तो नहीं की मैंने? क्वेश्चन नंबर 23, 6 + 2 8, 8 3 24। अच्छा हाफ भी तो करते हैं, अरे यार अपॉन 2 भी तो होता है, तो विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब शायद सही आ रहा होगा। अच्छा दूसरा काम क्या है? दूसरा काम पूछ रहे हैं कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे जो पसंद है मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करके मालूम करता हूँ। इसका एरिया मालूम हो गया तो इसका ही मालूम हो गया, तो दिस इज़ 12, देन दिस इज़ 12 जो साइड है। अब इसका एरिया, ये रेक्टेंगल है, 20 × 5 इज़ 2 5 10 100। इसका एरिया मालूम होगा, 22 ज़ार 40। अब क्या रह गया? सिर्फ पीछे वाली साइड का और बॉटम का रह गया। बॉटम का है 20 × 6 6 12 120, और पीछे वाली साइड का है 3 2 ज़ार 6 तो 60। अब इन सारी फिगर्स को ऐड कर लो भैया, तो आपको टोटल सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। लो भाई पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यूँ हम आज इसको कंप्लीट कर पाए, जल्दी से इसको पूरा करें ताकि हम ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू कर सकें। तो होपफुली सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, आपने पहले ही ठीक कर लिए होंगे, इसकी ज़रूरत ही बहुत मुश्किल से पड़ेगी, आप लोग तो वैसे इतने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सी कि आप में से कौन पहले फिनिश करता है। अब मैं आपसे अगली एक्सरसाइज में मुलाकात करूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।